नाथ मठ ख्याला ये नाथ परंपरा का है। ये नाथ जी हमारे रत्ताकोट से यहाँ ख्याला मठ पधारे और यहाँ महाराज ने विश्राम करके फिर जैसलमेर के पास एक वैसाखी तीर्थ स्थान है, वो अपने गुरु का भंडारा करने के लिए वहाँ गए। तो वहाँ के जैसलमेर के महाराजा इनको महिमा बड़ी संतों की निराली होती है, उनकी गायन जगह जगह पहुँच जाते हैं। तो जो सहजनाथ जी महाराज थे वो वचन सिद्ध थे, जो मुख से निकलता वो सत्य होता था। इसलिए महाराज को वहाँ राजा महाराजाओं ने उनको साथ दिया, वो भंडारा करवाया। उसके बाद सहजनाथ जी महाराज ने उन्होंने कहा वहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, तो उन्होंने कहा महाराज ये अकाल पड़ गया, आपको अपने गुरु को याद करो तो यहाँ बारिश हो जाए तो हमारा राज्य सुखी हो। तो गुरु सहजनाथ जी ने अपना अंतर ध्यान लगा करके और अपने गुरु का स्मरण करके उन्होंने याद करके कहा कि कल तुम्हारे बरसात हो जाएगी जैसलमेर जिले में। तो उन्हें गुरु महाराज ने उन वचनों की लजा रखी और उनके वचन सत्य हुए। जैसलमेरपुरी में बारिश ही बारिश होगी। तो फिर सहजनाथ जी महाराज को उन्होंने आग्रह किया, आप सोडान के तो गुरु हो, आज के बाद हम भाटी भी आपको मानते हैं, इससे भाटी में यहीं आपको रहना पड़ेगा, आप यहीं अपना स्थान बनाओ, हम आपके शिष्य और चेले बनेंगे, आपकी पूजा पाठ जिस रीति से आप करवाएंगे वैसे करेंगे और आप हमारे गुरु के समान हम समझेंगे। तो गुरुजी ने कहा मैं शहर में तो नहीं रहता, मैं देखता हूँ कहीं जंगल में भ्रमते भ्रमते फिर यहाँ पहले आते यहाँ विश्राम किया था, आपको ये जगह अच्छी लगी थी ख्याला मठ। ख्याला उसके बाद मठ का नाम पड़ा, यहाँ के कोई खेत था उसमें आके महाराज जी ने विश्राम किया। गांव में म्याजलार गांव में भाटियों की बस्ती है, म्याजल भाटी, वहाँ जाके रहे। वहाँ गांव बस्ती ने इनका बड़ा आदर मान किया, सेवा की, वहाँ अपना धुना लगाया, रात की पूजा की। उसके बाद महाराज जी गांव वाले साथ लेकर के यहाँ आए मुझे तपस्या करने के लिए। ये ख्याला नाम रखा, एक ही खेत था भील का, उसका नाम था ख्यालिया, इसलिए इस मठ का नाम ख्याला मठ रखा। वो तालाब खोदाया, तालाब खोदा इतनी पाल पड़ी है, हमने भजन और तपस्या की। बड़ी तपस्या करते करते उनका यहाँ का एक महाजन बनिया सेठ जो उनका चेला बन गया। वो चेला ऐसा पूर्ण बड़ा, आखिर टाइम महाराज ने अंतर ध्यान लगाया, अपना समय पूरा होने वाला था। तो गुरुजी ने क्या बच्चा तुम कहीं भक्तों में जा, मैं अपना माला में हूँ। तो गुरुजी को मालूम था कि मेरा शिष्य ऐसा मेरे साथ में रह जाएगा, तो उन्होंने ऐसे बहाना करके बाहर भेजा। पर उसको रात को वहाँ गुरुजी यहाँ शांत हो गए, तो उसको रात को पता पड़ गया। गुरुजी को सुबह बैकुटी धूमधाम से गांव वाले और सोडे भाटी सब ले आए। तो यहाँ आपने बोला था कि मेरे की जगह यहाँ करना। वो चेला था महाराज का जो ओगड़नाथ, उसको वहीं मालूम पड़ गया। तो वहाँ से वो दौड़ता दौड़ता सीधा यहाँ आया, तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इसकी समाधि ये डबल बनाओ, मैं साथ में बैठूंगा। फिर वो ओगड़नाथ सहजनाथ जी के साथ में बैठ गया। फिर दोनों की संग की धुनी हुई, आवाज हुई। उसके बाद हमारे पुराने संग निकलते थे, वो गए थे इधर जैसलमेर जिले के, उनको जाके हरिद्वार में दर्शन हुए। तो महाराज जी आप यहाँ घूम रहे हो, चेलो और गुरु जी दोनों साथ में। तो क्या हम तो यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए भ्रमण निकले हैं और तीर्थ यात्रा करके। तो गुरु जी ने वो आए, उन्होंने संघ वालों ने कहा हमको गुरु जी 4 दिन पहले मिले थे, हरिद्वार के घाट पर घूम रहे थे। तो गुरु जी को तो हफ्ता भर हो गया, शांत हो गई, उनको समाधि देगी। तो हमारे गुरुओं की नाथों की महिमा बड़ी अपरंपार है, वचन सिद्ध गादी है, इनके जो मुख से निकलता है वो सत्य होता है।